डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये मजुमदार साहब, आप लोगों ने पिच तैयार की, लो ममता बनर्जी आ गई, वो खेल रही है उसी पिच पर, कह रही है मैं शांडिल्य हूँ। देखिए रूबी का ममता बनर्जी की ये जो पिछले दिनों का जो उनका पाप है, बर्ताव है, वो उन्हें ऐसे प्रेरित कर रही है ऐसे बातों करने के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो सरकार रही, उस सरकार में बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान होता रहा और हिंदुओं को दबाया गया, कुचला गया हर जगह। और ममता बनर्जी तो अभी सिर्फ अपना गोत्र बता रही है, और जो गोत्र कुछ दिन पहले आंदोलन बोल रही थी, आज बोल रही कि माँ माटी मानुष उनका गोत्र है, बाद में बोला कि उनका व्यक्तिगत गोत्र जो है वो शांडिल्य है। अभी सिर्फ पहला फेज का चुनाव हुआ है, अभी 2-4 फेज का चुनाव होने दीजिए। ममता बनर्जी आज बहुत कुछ करेगी, इसके साथ चंडी पाठ कर रही है, वो भी गलत। सरस्वती पूजा के मंत्र बोल रही है, पुष्पांजलि मंत्र जो हमें सुकान मजुमदार जी, अब बच क्या जाता है? रीजू दत्ता, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बच सिर्फ दियाकर जी, मैं सिर्फ खत्म कर रहा हूँ एक सेंटेंस के साथ। अब सिर्फ 8वां फेज होने दीजिए। ममता बनर्जी आपके उत्तर प्रदेश पे जाएंगी, कुंभ में भी जाएंगी। अच्छा, सुना आपने रीजू दत्ता? रीजू दत्ता, मेरी आवाज पहुंची? सुकान मजुमदार की आवाज पहुंची? उन्होंने कहा 8वां फेज खत्म हो जाने दीजिए, अभी तो सिर्फ आप उनका गोत्र सुन रहे हैं, अभी वो कुंभ के मेले में भी चली जाएंगे कुछ दिनों में स्नान करने के लिए। जवाब दे दूं मैं रूबिका जी? दीजिए भाई। ठीक है रूबिका जी, पहले आपको नमस्ते। नमस्ते सर। बहुत इको हो रहा है, थोड़ा आपके टीम को एको ठीक करवा दीजिए प्लीज। रीजू जी, जब तक आप अपनी बात रखिए। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, ममता बनर्जी ने अगर उनका गोत्र कह दिया तो बीजेपी को मिर्ची लग गई। जब माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये लोग लुंगी पहन के हैं, तो हमको पता है ये लोग किस धर्म के हैं। जब इनके गद्दार जो नंदीग्राम से खड़े हुए हैं, जो बोलता है मिनी पाकिस्तान बनाएंगे, तब उस पर कोई बहस नहीं होता। और हमारी मुख्यमंत्री जो जन्म हिंदू है, अगर उन्होंने उनका अरे रीजू दत्ता, कल आप मेरे शो में नहीं आए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उस पर बहस नहीं करेंगे। किसने कहा आपको कि मिनी पाकिस्तान और पाकिस्तान वाले मसले पर बहस नहीं हुई है? रूबिका लियाकत ने हुंकार भरी थी कल, ठीक है? रूबिका लियाकत हुंकार भरती है ना, पर दिल्ली के कुछ मीडिया तो अरे दिल्ली के मीडिया से अभी मुझे क्या उससे लेना देना? आप मेरे शो में मेहमान है ना, आप मेरे शो में मेहमान है। आज जितने भी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स बैठे ना, कल वही सारे स्टेक होल्डर्स थे, बस नाम बदल गए थे। वही पार्टी, वही AIMIM मौजूद थी, वही अवनिजेश अवस्थी साहब के तरफ से हमारे साथ दूसरे पत्रकार और दूसरे विश्लेषक मौजूद थे, वही बीजेपी की तरफ से थे, वही अभिज्ञान प्रकाश भी थे, और वही मुद्दा था जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं। नाउ कम बैक टू द पॉइंट सर, यू टेल मी वन थिंग। रीजू दत्ता, मुझे ये बताइए, मुझे क्या लेना देना दीदी के गोत्र से? वो शांडिल्य हैं कि नहीं है, मैं क्या करूं? उनको चंडी पाठ आता है कि नहीं आता है, मुझे क्या मतलब? देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, बीजेपी जब से बंगाल में कैंपेन करना शुरू किया है, इनका ना मुद्दा है ना कोई चेहरा है, इनका सिर्फ एक ही चीज है, धर्म के नाम पे लोगों को बांटो। ये तो राम भरोसे पार्टी है। अब ममता बनर्जी ने क्या किया? धार्मिक क्यों हो रही है? बोल लेने दीजिए, कम से कम बोल लेने दीजिए। ठीक है, ओके फाइन, हाँ बोलिए। ममता बनर्जी ने क्या किया? उन्होंने हर एक रैली पे गए, उन्होंने दुर्गा पाठ किया, चंडी पाठ किया, और उस एक ही सांस में उन्होंने कलमा भी पढ़ा, और उन्होंने ये बता दिया कि ईश्वर और अल्लाह एक है। अभी इनका जो भी इनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जो भी चुंटू मुंटू अभी आके बैठे हैं बंगाल में, इनके पास और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है, इसलिए उनका गोत्र इतना बड़ा इश्यू बन गया। हम लोग पेट्रोल, डीजल, विकास, नौकरी, किसी पे बात नहीं करते, ममता बनर्जी के गोत्र को लेके बैठ गए। क्या फर्क पड़ता अगर एक हिंदू औरत ने अपना गोत्र बता दिया तो? हो, हिंदू औरत ने अपना गोत्र बता दिया, अवनिजेश अवस्थी जी, तो क्या फर्क पड़ गया भाई? रूबिका जी, मैं रिजू दत्ता से कहना चाहता हूं कि रिजू दत्ता, रिजू जी, ये जो बता रही अपना शांडिल्य गोत्र, ये वही है ममता बनर्जी जो कह रही थी कि मैं दूध देने वाली गाय की लात भी सहूंगी? ये वही रूबिका, ये वही ममता बनर्जी है? ये रूबिका जी, ये वही ममता बनर्जी हैं जो कहती, जय श्री राम के नारे पे लगाने पर कहती थी कि तुम्हारी चमड़ी उधेड़ लूंगी। जय श्री राम का नारा लगाने पर अपने आप को अपमानित महसूस करती थी। ये जब आप
आप लोग ये जय श्री राम अरे कहते हैं, सुनिए ना, आप तो उन सुनिए, जय श्री राम से अरे हमें सुन आपत्ति तो है। लीजिए ना। हम अब जय सिया राम कहते हैं। रिजू देखो ऐसा है, मिर्ची आपको लग रही है, बीजेपी को नहीं, मिर्ची आपको लग रही है। बात यह है कि अगर मुझे मालूम नहीं है कि ममता बनर्जी जन्म से क्या है, मुझे इस बात से मतलब है कि वहां पर बंगाल में हिंदुओं को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का हक है कि नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है कि सरस्वती पूजन मैं कर सकता हूं कि नहीं। मुझे इस बात से मतलब है कि वहां पर रूबिका रिजू दत्ता रुकिए ना, एक बार बात पूरी हो जाने दीजिए, ओपनिंग रिमार्क्स, और फिर आपको डिबेट करना है, आप डिबेट कर लीजिएगा, ठीक है? एक बार बात पूरी हो जाए। हाँ, आपने जय शवस। रूबिका जी, मुझे इस बात से मतलब है कि बंगाल में क्या सरस्वती पूजन पर रोक लगेगी कि नहीं लगेगी। मुझे इस बात से मतलब है कि राम धनु को क्या रंग धनु किया गया कि नहीं किया गया। मुझे इस बात से मतलब है, कि बंगाल में पिछले 10 साल क्या हुआ। मुझे इस बात से मतलब है कि ममता बनर्जी 10 साल पहले जिस समय आई थी हिंसा के खिलाफ, क्या हिंसा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। मुझे इस बात से मतलब है कि बंगाल में लगातार जिस तरीके से 84 साल की मां को एक इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसका बेटा बीजेपी का कार्यकर्ता था, और कोई संवेदना तक नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है, मुझे इस बात से मतलब है कि बंगाल में तुष्टीकरण, हिंसा और टोलामनी ये सब खत्म होगी कि नहीं होगी। एक सेकंड, मेरे 2 और मेहमान बचते ना अभी, एक बार उनसे रिएक्शन ले लो और उसके बाद रिजू दत्ता, फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी, फिर उसके बाद ब्रेक आ जाएगा और ये इनजस्टिस होगा ना। अल्ताफ हैदर भी इंतजार कर रहे हैं, विज्ञान प्रकाश भी इंतजार कर रहे हैं। अल्ताफ हैदर साहब, फिर आपका क्या करें? आपका तो ना गोत्र है ना आप जनेऊधारी हैं, जैसा AIMIM के अध्यक्ष बोल रहे हैं, फिर आपका क्या होगा? हाँ देखिए रूबिका जी, यही तो हम कह रहे हैं कि आज जो है जिस तरीके का कंपटीशन चला है ना, ये मेजॉरिटी वोट को अपीस करने के लिए, तो ये चीज आज सब सो कॉल्ड सेक्युलर जितनी पार्टीज और लीडर्स थे, आज उनका भी सही चेहरा सामने आ चुका है। अब ये सब बीजेपी विकास जो बीजेपी बात करती थी 2014 के पहले, गैस पे, पेट्रोल पे, महंगाई पे, ये सारी चीजें अब बैकसीट हो गई। अब सिर्फ कंपटीशन चल रहा है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन। तो ये सवाल जो है आज हमको एज एन इंडियन सोचना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं, डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं हो रही। अल्ताफ हैदर साहब, और बहुत ईमानदारी से अब मैं आपको एक काउंटर क्वेश्चन पूछती हूँ, ये डेवलपमेंट की बात तब क्यों नहीं सोच रहे थे जब खूब इफ्तार पार्टियां होती थी, जब नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहने में किसी को कोई ऐतराज, जब AIMIM पार्टी का नाम रखा जाता है, जब शाहबानो केस होता है, जब ट्रिपल तलाक के लिए लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं कि मेरे मजहब में आप लोगों का दखल नहीं। अरे मैं कह रही हूँ, तब क्यों नहीं डेवलपमेंट की बात होती है? और आपको नहीं लगता है कि आज ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बेइंतहा माइनॉरिटीज को एकदम कलेजे से चिपका कर इन लोगों ने रखा था, और इसीलिए आज बहुसंख्यकों को मनाने की कोशिश हो रही है। अल्ताफ साहब जी नहीं, ये काल्पनिक बात है, ऐसा कभी भी नहीं था। माइनॉरिटी वोट बैंक कभी था ही नहीं। हाँ? आई टोटली रिजेक्टेड, इसीलिए कि 70 साल से जो नाइंसाफी हुई है, जितने निचले तबके के लोग हैं, मतलब एजुकेशनली सोशली जो पिछड़ा तबका है, माइनॉरिटीज है, इनकी नाइंसाफी हर कोई करा, ऐसा नहीं है हमको सिर्फ माइनॉरिटी करके हमारा वोट लिया गया, लेकिन कभी भी हमारे मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती हूँ। एजुकेशन के लिए आप में से कितने लोग लड़ लिए हैं? एजुकेशन के लिए तो मुसलमानों की कोई लड़ाई नहीं है, वो तो लड़े हैं खास तौर पर इस्लाम के लिए, वो तो लड़े हैं महिलाओं को कितना आप पीछे रख सकते हैं पर्दे में, उसके लिए। ट्रिपल तलाक के लिए नहीं आए थे दुनिया भर के लोग, और नहीं कहा था, और मैं इस मसले पर बात नहीं करना चाहती हूँ। आज हम डिविएट कर रहे हैं अल्ताफ भाई, मैं इत्मीनान से आपके साथ, मैं कह रही हूँ बिरयानी पर चर्चा करूंगी आपके साथ। आई विल इनवाइट यू, बिरयानी पर बढ़िया से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज ये मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा आज इस बात को लेकर है कि ममता बनर्जी को अपना गोत्र क्यों बताना पड़ गया। बेस्ट ऑफ बिरयानी। वंडरफुल सर, आई एक्सेप्ट योर इनविटेशन। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।